जय हिंद। आप सभी का स्वागत है एबीसी कोचिंग यूट्यूब चैनल में। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि स्वस्थ और मस्त होंगे। इस वीडियो में क्लास 9 सब्जेक्ट सोशल साइंस अर्थात सामाजिक विज्ञान के वायरल प्रश्न पत्र का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी छात्र अंत तक बने रहें और दिए गए सभी क्वेश्चन व आंसर को अपने कॉपी में नोट करके इसको अच्छे से रिविजन कर लें। वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को पढ़ाया था कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो फ्रांस का सम्राट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा, फ्रांस का सम्राट। अगला प्रश्न जो है दूसरा नंबर दिया गया है कि 1917 में राजशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर क्रांति। ठीक है, ऑप्शन ग जो है इसका सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद करें, इसको अच्छे से आप लोग रट लीजिए। आप लोग अगर पुराने स्टूडेंट हैं तो हमको लग रहा है कि इसमें आप लोग 90% जो है सवाल का जवाब तो आप लोगों को पता होगा। अगर आप नए हैं तो इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन आप लोगों को कर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है तीसरा नंबर दिया गया है कि लेनिन कौन था। तो देखिए बच्चों लेनिन जो है ना वो जो है वोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, क्या हो जाएगा? वोल्शेविक पार्टी का नेता। ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दिया गया है कि मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश थे। तो मित्र राष्ट्र में जो है कौन कौन सा देश था? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि सन 1600 में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि अधीन था। तो इसका आंसर होगा छठा भाग जो है कृषि के अधीन था। ऑप्शन नंबर ग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न छठा नंबर दिया गया है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई। तो बच्चों इसका आंसर भी मैंने आपको बहुत पहले बताया था और मैंने कहा था कि इसको आप लोग 100% रट लीजिएगा, क्योंककि एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, आ सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर होगा ना कि भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है कब हुई थी। तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर ग जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भाबर किसे कहते हैं। तो भाबर किसे कहा जाता है बच्चों? पहाड़ी क्षेत्रों में जो सूखे जंगल का इलाका है उसे भाबर कहा जाता है। तो ऑप्शन जो ग है उसका सही व सटीक आंसर होगा। 7 का ग आंसर सही होगा, इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर दिया गया है कि कॉमन्स किसे कहते हैं। तो कॉमन्स का मतलब होता है साझा। तो कॉमन्स यहाँ पे कहा जाता है, कॉमन्स मतलब हो जाएगा साझा जमीन। ठीक है, तो ऑप्शन क जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न 9 नंबर दिया गया है कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया और काफी इजीली क्वेश्चन है। क्रिकेट का पिच जो है वो 22 गज का होता है। तो ऑप्शन क जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है 10वां नंबर दिया गया है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन कब हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 1905 को हुआ था। तो ऑप्शन ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर यहाँ पे दिया गया है भूगोल से कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है। तो दोस्तों नेपाल देश को छूती है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी। तो इसका आंसर होगा कन्नड़। तो ये कन्नड़ है। तो ऑप्शन नंबर जो है ख इसका सही व सटीक आंसर होगा। इसको आप लोग नोट करके रिवीजन कर लेना। अगला प्रश्न 13 नंबर दिया गया है कि नर्मदा नदी का उद्गम कहां से हुआ है। यानी कि दोस्तों नर्मदा नदी का जो शुरुआत है वो कहां से हुआ है, नर्मदा नदी कहां से निकली है, ये सवाल पूछा गया है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है कि नर्मदा नदी जो है वो क्या निकला है, अमरकंटक से निकला है। ठीक है, अमरकंटक से जो है उद्गम हुआ है। ऑप्शन ख इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला सवाल 15 नंबर दिया गया है कि सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों आपको याद रखना है कि 100 सेंटीमीटर, ठीक है 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में जो है सिनकोना के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर क जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि परिणाम है। तो परिणाम क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको कहा था ना कि अगर किसी भी चीज का दर को किया जाए तो वो क्या परिणाम। ठीक है, हाई बर्थ रेशियो यहाँ पे दिया गया है। देखिए इंग्लिश में यहाँ पे सिर्फ परिणाम का दिया है दर, और हिंदी में दर दिया है और इंग्लिश में दिया गया हाई बर्थ रेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क जो इसका आंसर होगा, यानी कि ए जो इसका आंसर होगा, किसी भी चीज का रेशियो यानी कि दर को जो है हम लोग परिणाम कह सकते हैं। तो ऑप्शन जो है 16 नंबर का ऑप्शन क यानी कि ए नंबर जो है सही आंसर होगा।
अगला प्रश्न जो है 17 नंबर दिया गया है कि ग्रीष्म अवकाश में आप यदि करवती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तो किस केंद्र शासित में जाएंगे? तो लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 18 नंबर है कि पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर क्या है बच्चों? तो इसका आंसर होगा महेंद्रगिरी। ऑप्शन नंबर ख इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 19 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 19 नंबर का हो जाएगा ए नंबर सांभर। ठीक है, ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इसमें से हमको लग रहा है कि आप लोग जो है ना, अगर पुराने स्टूडेंट है तो हमको लग रहा है कि 90% इसमें क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, याद होगा। अगर आप नए स्टूडेंट है तो आप लोगों को ये रिविजन करना बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप लोग तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। और आप कितने जो है तैयार किए हुए हैं आप नीचे कॉमेंट करेंगे। अगर नए स्टूडेंट है तो आप नीचे कमेंट कीजिए कि सर मैं आपका नया स्टूडेंट हूं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कहता कि भारत में मानसून का आगमन जो है निम्नलिखित में से कब होता है? तो भारत में मानसून का जो आगमन होता है वह जो है क्या होता है दोस्तों, यानी कब होता है? अर्ली जून में। ठीक है, प्रारंभ जून में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है 20 का सही आंसर होगा। सिर्फ यहाँ पे हिंदी में प्रारंभ दिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है वायरल क्वेश्चन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जून प्रारंभ में। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको याद रखना है, जून प्रारंभ में जो है भारत में मानसून का आगमन होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। 21 नंबर दिया गया है जो कि आपका नागरिक शास्त्र से जो ली गई है, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया है 21 नंबर, कहता है चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे देखिए चिले के सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे बच्चों? ये भी मैंने कई बार आपको बताया था। इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साल्वाडोर ओयंडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर क जो है इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 22 नंबर दिया गया है, कहता है कि एनक्रुमा, ठीक है, एनक्रुमा किस देश के पहले राष्ट्रपति बने? तो एनक्रुमा जो है किस देश के राष्ट्रपति बने थे? तो बच्चों इसका आंसर आएगा घना। ठीक है, घना देश के राष्ट्रपति बने थे। ऑप्शन ख जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 23 नंबर दिया गया है कि इनमें से कौन सा तरीका लोकतांत्रिक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे 4 गो तरीका बताया गया है और इसमें से आपको पूछा गया कि कौन सा तरीका जो है लोकतांत्रिक नहीं है। तो बच्चों इसमें देखिए इसका जो सटीक आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, सरकारी अधिकारों को पानी के लिए रिश्वत देना। ठीक है, पानी के लिए जो है रिश्वत देना जो है, यानी कि यहाँ पे ये पाने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पानी दे दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी अधिकारों की पाने के लिए जो है रिश्वत देना ये लोकतांत्रिक नहीं है, यह तरीका जो है उचित नहीं है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसका एग्जाम से पहले इसको रिवीजन कर लेना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 24 नंबर दिया गया था कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 25 नंबर दिया गया है कि दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का जो है टकराव सबसे महत्वपूर्ण था। तो ऑप्शन गो जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 26 नंबर दिया गया है कि भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए इनमें कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है। ठीक है, ऑप्शन क जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर दिया गया है कि मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन काम करता है? तो रक्षक के रूप में कौन काम करता है बच्चों? मैंने कई बार आपको बताया है कि भारतीय न्यायपालिका करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 28 नंबर दिया गया है कि भारत में संविधान की व्यवस्था या व्याख्या का अधिकार है। तो व्याख्या के अधिकार यानी कि भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार जो है किसे है, ये सवाल पूछा गया है। तो आपको याद रखना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को जो है ये व्याख्या करने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर जो है क इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 29 नंबर दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिक को प्रदान किए गए हैं? और मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन रिपीट करके अच्छे से बताया हुआ है कि वर्तमान में जो है मात्र 6 ही मौलिक अधिकार जो है नागरिकों को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही व सटीक आंसर होगा।
अगला प्रश्न है 30 नंबर दिया गया है कि विश्व में मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये प्रत्येक वर्ष जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ग इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न इकाई 4 यानी कि अर्थशास्त्र से दी गई है, जिसमें कि पहला प्रश्न दिया गया है कि पालमपुर के निकट बड़े गाँव का नाम क्या है। तो यहाँ देखिए पालमपुर के निकट बड़े गाँव का नाम पूछा गया है। तो बड़े गाँव का नाम क्या था, तो क्या था दोस्तों, शाहपुर ना था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है को हो जाएगा शाहपुर। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन को इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 32 नंबर दिया गया है कि भारत में आधुनिक कृषि सर्वप्रथम कहाँ आरंभ की गई। तो कहाँ पर आरंभ की गई थी बच्चों, यह किया गया था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन जो है को इसका सही और सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 33 नंबर दिया गया है कि खरीफ फसल किस मौसम में होता है। तो खरीफ फसल जो है किस मौसम में होता है बच्चों, तो खरीफ फसल जो है वर्षा ऋतु मौसम में होता है। ठीक है, वर्षा ऋतु में होता है। ऑप्शन नंबर ख जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न 34 नंबर दिया गया कि कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि साक्षरता दर, लोगों का स्वास्थ्य और कौशल निर्माण, ये सभी क्या है, साक्षरता यानी जनगणना का गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है 35 नंबर कि भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है। तो बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है बच्चों अशिक्षा और स्वास्थ्य और गरीबी, ये तीनों है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन घ जो इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि NSSO का पूरा नाम है। तो पूरा नाम यहाँ पे लिखने कहा गया है कि NSSO का पूरा नाम क्या है। तो बच्चों ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बताया है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर दिया गया है, क्या है, निर्धनता रेखा का निर्धारण करने की कितनी विधियां हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान में मात्र 2 ही विधियां हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन ग जो इसका सही व सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर दिया गया है कि उड़ीसा तथा बिहार का निर्धनता अनुपात। तो देखिए ये कई बार मैंने आपको बताया है कि उड़ीसा का जो होता है ना, तो उड़ीसा का कितना है, उड़ीसा का जो है 47% है और बिहार का है 43%। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, उड़ीसा और बिहार का निर्धनता रेखा क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, 47 और 43%, क्रमशः 47 और 43%। ऑप्शन नंबर को इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल 39 नंबर दिया गया है कि बफर स्टॉक क्या है। तो बफर स्टॉक क्या होता है बच्चों, तो बफर स्टॉक का मतलब होता है कि सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज का भंडार। ठीक है, ऑप्शन नंबर को जो इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल दोस्तों 40 नंबर दिया गया है कि खाद्य अनुरक्षित कौन वर्ग है। तो अनुसुरक्षित यानी कि असुरक्षित वर्ग या अनुसुरक्षित वर्ग कह सकते हैं। खाद्य असुरक्षित वर्ग जो है कौन है, तो कौन सा यहाँ पे जो है वर्ग है वो खाद्य सुरक्षित है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन दिया गया है, भूमिहीन श्रमिक, पारंपरिक दस्तकार, कामगार और निरक्षित तथा भिखारी, ये तीनों क्या है, ये खाद्य और सुरक्षित वर्ग में से आते हैं। ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा इनमें से सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए हैं वे सभी क्वेश्चन वायरल है और वायरल प्रश्न पत्र से लिया गया है। इसको आप लोग एग्जाम से पहले रिविजन जरूर कर लीजिएगा, इसको आप लोग तैयार जरूर कर लेंगे। और बच्चों वीडियो को लाइक अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।